आज की इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, एक गैजेट बोल सकते हैं, टेक्नोलॉजी का एक मास्टरपीस बोल सकते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे DJI ड्रोन। ये DJI का मिनी 3 मॉडल है। ये कॉम्बो पैक है। आइए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। सबसे पहले हमें इसके अंदर में मिलते हैं एक QR बना हुआ है, यहाँ पे स्कैन करने से सारी चीज़ें मिल जाएंगे। अभी ये है पैकेट, इसमें और कुछ नहीं है। मैं इसको अनबॉक्सिंग करके भी दिखाऊंगा, फ्लाई करके भी दिखाऊंगा, इंस्टॉलेशंस, डेमोन्स्ट्रेशन सब करके दिखाऊंगा इसमें। तो पहले हम बैग देखते हैं, बैग में क्या है। बहुत ही लाइट वेट है इसका। ये है रिमोट कंट्रोल बिल्ट इन डिस्प्ले के साथ में। ये है चार्जिंग हब, इसमें कनेक्टेड है 3 बैटरीज। ये एक बैटरी, ये 2 बैटरी और ये 3 बैटरी। ये तीनों बैटरीज जो है इसके साथ में इस तरह ये कनेक्टेड है। एक यहाँ पे है और ये 2 है। इसमें इंडिकेटर्स भी हैं, यहाँ पे शो करता है। और लास्ट में है ये DJI का ड्रोन मिनी 3। और इसके साथ में दिया है कुछ एक्सेसरीज। ये एक USB टाइप C टू टाइप C केबल, ये कुछ प्रोपेलर्स हैं और ये एक स्क्रू ड्राइवर है। तो इसका हम फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इसको यहीं पे रख देंगे। यहाँ पे एक पैकेट है, इसमें मेमोरी कार्ड के लिए एक एडेप्टर और पैकेट है, इसमें कुछ नहीं है। अभी इसमें हम मेन इम्पॉर्टेंट यही 3 चीज़ हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को रिमोट के बारे में बता देता हूँ। रिमोट जो इसमें बिल्ट इन डिस्प्ले है, तो आपको अलग से डिस्प्ले कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे रिमोट है जिसके साथ में अलग से डिस्प्ले कनेक्ट करना होता है, पर इसमें बिल्ट इन है। इसमें बैटरी भी है, आप टाइप C पोर्ट से यहाँ से चार्ज कर सकते हैं। माइक्रो SD कार्ड यहाँ पे SD कार्ड दे सकते हैं, टाइप C जो चार्जर है उससे इसको चार्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में ये डिस्प्ले, ये कुछ बटन्स हैं। यहाँ पे होम बटन है, ये जो मोड है उसको सिलेक्ट करने के लिए। पहले जो है सिनेमैटिक शूट करने के लिए C, देन नॉर्मल मोड, देन स्पोर्ट मोड। इसमें क्या होता है ना, सिनेमैटिक में जो है ना कैमरा ड्रोन जो है बहुत ही स्मूथली मूव होता है। नॉर्मल मोड में नॉर्मली मूव होगा और स्पोर्ट्स में ये बहुत ही फास्ट मूव होगा। इस ड्रोन में जो सेंसर है ना, ये सेंसर सारे बंद हो जाएंगे और ड्रोन को तब ये बहुत ही स्पीड में ये फ्लाई करेगा तब। ये पावर बटन है, यहाँ पे LED लाइट इंडिकेटर्स हैं। ये लाइट इंडिकेटर्स है जहाँ पे चार्ज वगैरह शो करेगा। और ये जो है ना, इसका जो जॉयस्टिक है, ये कंट्रोल पैनल है, इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके लिए यहाँ पे 2 ऐसे छोटे छोटे लीवर या नॉब जो भी है बोल सकते हैं। यस, अब ये जो है कंट्रोल पैनल, ये जो है ना, ये इस तरह भी मूव होता है, दोनों, फिर दोनों पीछे, फिर दोनों साइड, फिर दोनों अंदर की ओर, फिर बस यही 4 डायरेक्शन में ये काम करता है। उसके साथ में 2 बटन यहाँ पे दिया है, ये फ़ोटो शूट करने के लिए और ये वीडियोग्राफी के लिए इसको दिया है। यहाँ पे 2 और कंट्रोल है। एक जूम इन जूम आउट के लिए है इसका फंक्शन, और एक जो है ये गिम्बल को और कैमरा का पोजीशन ऊपर नीचे करने के लिए है। 2 और बटन है C1 C2, ये कस्टमाइज बटन है। इसको कस्टमाइज कर सकते हैं कि कौन से फंक्शन के लिए चाहिए। जब मैं इसको यूज़ करूँगा ना ऐसे करके, ये तो इस तरह ये बटन्स यहाँ पे काम करेंगे, ये यहाँ पे ऐसे करके हम कर सकते हैं। कंफर्टेबल है हाथ में और बहुत स्मूथ काम करता है इसमें। मैं फ्लाई करके दिखाऊँगा आप लोगों को। उसके बाद में है ये बैटरी। मैं इस बैटरी के बारे में आपको एक बता देता हूँ। इसमें बैटरी में लिखा है अल्ट्रा वेट 249 ग्राम। 3 बैटरीज हैं और एक हब दिया है। इस हब में तीनों चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे लाइट इंडिकेटर्स है, DJI का लोगो है और ये लाइट इंडिकेटर्स है। 4 लाइट इंडिकेटर्स है, LED लाइट इंडिकेटर्स। इसमें जिसमें जितना चार्ज रहेगा वो शो करेगा कि कितना चार्ज इसमें है। यहाँ पे एक पावर बटन है, USB टाइप C इन है ये, और पावर आउटपुट है ये। यहाँ पे USB A पोर्ट है, इससे आप एज ए पावर बैंक के तौर पर आप दूसरे डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे USB पोर्ट कनेक्ट करके और टाइप C फ़ोन में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। अभी इसको ये दोनों जो है ना प्रेस करने के बाद इसको निकालना है। तो ये हो गया एक बैटरी, ये हो गया दूसरा बैटरी, ये हो गया तीसरा बैटरी। तो ये हो गया हब।
अब क्या है ना, मान लीजिए एक बैटरी ड्रोन के साथ में फ़्लाइट टाइम में है और दूसरा को मैं चार्ज कर रहा हूँ। तो इसको यहाँ पे प्लग करने के बाद जैसे ही प्लग करूँगा यहाँ पे बैटरी इंडिकेटर शो कर देगा चार्ज कितना है। मैं USB कनेक्ट करूँगा तो इस बैटरी चार्ज होना शुरू हो जाएगा ये अपने आप में। दूसरा बैटरी को भी अगर चार्ज करना है तो मैं दूसरे को भी यहाँ पे रख सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे माउंट कर दूँगा दोनों यहाँ पे, तो ये दोनों एक चार्ज होने के बाद दो चार्ज हो जाएगा। और मुझे तीसरा को भी चार्ज करना है तो तीसरा को भी कनेक्ट कर, इसको कनेक्ट करने के बाद इसको चार्ज ये हो जाएगा। अब मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये जो प्रोडक्ट है ना ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है और नॉर्मल चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। अगर आप नॉर्मल चार्जर से चार्ज करोगे इसको तो ये क्या होगा ना, धीरे धीरे लाइट ऐसे ब्लिंक होगा। फास्ट चार्जर जैसे आप कनेक्ट करोगे तो ये फास्ट चार्ज होना शुरू हो जाएगा। DJI का ये एक मैंने बहुत बढ़िया चीज़ देखा कि ये नॉर्मल सपोर्ट और फास्ट चार्जिंग के साथ में आता है। ये मेरे पास DJI का एक एक्शन कैमरा है जो बहुत ही बेहतरीन है, जिसको मैं फास्ट चार्जर से कनेक्ट करूँगा तो वो इंडिकेट कर देगा कि फास्ट चार्जिंग हो रहा है करके, और उसमें जो LED लाइट होगा ग्रीन कलर का वो बहुत फास्ट ब्लिंक होता है। और अगर नॉर्मल चार्जर यूज़ करूँगा तो वो नॉर्मली LED लाइट जो है इंडिकेटर वो ब्लिंक होगा। तो वो एक चीज़ है, मतलब फास्ट चार्जिंग के साथ में है। अगर मैं इस ड्रोन को देखूँगा तो ये फोल्डेबल विंग्स है इसके, इसको खोलना है ऐसे, फिर ये जो है ना ये गिम्बल का गार्ड है, इसके अंदर में ये गिम्बल है यहाँ पे, उसका सेफ्टी के लिए ये गार्ड दिया हुआ है और इसके नीचे दो सेंसर है। तो ये रहा, मैं गार्ड को ओपन कर दूंगा तो ये हो जाएगा। आप लोग सोच रहे होंगे ये धागा क्या है, इसको ना ये मंदिर में पूजा दिए थे तो इसीलिए थोड़ा धागा जो भगवान का है वो बस यहाँ पे टाई करके रखें। तो ये प्रोपेलर्स हैं, ये जो है ना ये बैटरी का स्लॉट है, यहाँ पे बैटरी को ऐसे, ये बैटरी को जो है इस तरह से इसको माउंट कर देना है। तो यहाँ पे एक SD कार्ड का स्लॉट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसमें SD कार्ड ऑलरेडी है। ये इसमें मैं आपको बता दूं नॉर्मल जो SD कार्ड है हमारे मोबाइल फ़ोन वगैरह में सपोर्ट करने जो हम लोग यूज़ करते हैं वो SD कार्ड इसमें सपोर्ट नहीं होगा। इसमें चाहिए सुपर फास्ट जो एक्सट्रीम कार्ड जो है, एक्सट्रीम प्रो जो कार्ड है ना जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो सारे कार्ड चाहिए। जैसे कि V30 या फिर A2 सीरीज़ के जो कार्ड्स हैं ना वो चाहिए। GB कितना भी हो दैट डजंट मैटर ये करता है कि इसका प्रोसेसिंग स्पीड कितना है, क्योंकि ये 4K में अगर वीडियो शूट करके देता है तो ये 4K में स्टोर भी कर पाना वीडियो को। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो SD कार्ड होते हैं ना वो नॉर्मली अल्ट्रा सीरीज़ के होते हैं या फिर बेसिक SD कार्ड होता है जिसका प्रोसेसिंग स्पीड जो है एक 10 Mbps या फिर 15 Mbps इसके आसपास होता है। पर इसका जो Mbps है ना वो बहुत ज़्यादा है, 120 Mbps या फिर 128 Mbps या फिर 100 Mbps, इस हिसाब से इसका प्रोसेसिंग स्पीड है। तो इसीलिए, और ये जो SD कार्ड है ना ये बहुत महंगा आता है कंपेयर टू बाकी जो मोबाइल फ़ोन में सपोर्ट करने वाले हैं। मेरे पास एक सैनडिस्क का एक SD कार्ड है, एक्सट्रीम प्रो कार्ड है, जिसका 128 GB का कार्ड मुझे प्राइस हुआ था उसका एक 5000 के आसपास में। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ पे 128 GB का अल्ट्रा सीरीज़ का जो नॉर्मल SD कार्ड है वो 1000, 1500, 2000 में आ जाता है, और वहीं पे एक्सट्रीम प्रो जो है 5, 5.5, 6, 7000 में आ जाता है। तो वो एक चीज़ है। तो नॉर्मल SD कार्ड यहाँ पे नहीं चलेगा। ये जो है ना ये लेक्सर का है, तो ये भी अच्छा है। तो हम कार्ड को यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे जैसा था ये पहले, क्योंकि ड्रोन जो शूट करेगा ना वो इसी में रिकॉर्ड करेगा ये। और यहाँ पे अब डायरेक्ट बैटरी ड्रोन में रख के भी आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ अगर USB पोर्ट में कनेक्ट करता हूँ ना, USB कनेक्टर, तो ये यहीं से चार्ज होना शुरू हो जाएगा। और ये बटन प्रेस करने से ये दिखा भी देगा इंडिकेटर में कि कितना चार्ज है। तो इसको कनेक्ट कैसे करना है और मैं फ्लाई करके भी आपको दिखाऊंगा कि इसका जो है इसका पेयरिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या है ना, हमें ड्रोन को ऑन कर लेते हैं। आप दोनों में से किसी को ऑन कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। पहले मैं ड्रोन को कनेक्ट करता हूँ। ड्रोन को पावर ऑन करने का प्रोसेस क्या है, इस पावर बटन को एक बार दबा के दूसरा बार होल्ड करके रखना है। एक बार दबा दिया, दूसरा बार होल्ड कर दिया, यस, ड्रोन स्विच ऑन हो गया। सेम इसके साथ में भी करना है। ये पावर बटन है, इसको एक बार दबा के दूसरा बार होल्ड करके रखना है। ये
तो स्विच ऑन करते साथ यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें पूछेगा। कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शंस है जो ध्यान में रखना है हमेशा, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे कनेक्शन गाइड जो है उसके लिए पूछ रहे हैं, और एल्बम जो है उसके लिए, फिर स्काई पिक्सल, प्रोफाइल, सर्विस, क्विक ट्रांसफ़र, ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें सबसे पहले उसका मॉडल नंबर यहाँ पे सिलेक्ट करना है, जो कि हमारा ये ड्रोन है। ये जो ड्रोन है हमारा DJI Mini 3। उसके बाद दूसरा जो मॉडल है वो दिया है DJI Mavic 3 Pro, फिर है DJI Mavic 3 Classic। ये सब Mavic सीरीज़ बहुत बेहतरीन है। DJI Mini 3 Pro, DJI Mavic 3, DJI Air 2S। यहाँ पे DJI Mini 3 जो है हमारा ये है, उसके साथ में इंस्ट्रक्शन दिया है पावरिंग ऑन एंड कनेक्टिंग टू द एयरक्राफ्ट। ये सर्चिंग फॉर एयरक्राफ्ट शो कर रहे हैं यहाँ पे। अनफोल्ड द फ्रंट एंड रेयर एयरक्राफ्ट आर्म हमने अनफोल्ड कर दिए हैं। रिमूव द गिम्बल प्रोटेक्टर, हमने गिम्बल प्रोटेक्टर को रिमूव कर दिए हैं यहाँ से। स्लाइड द बैटरी इनटू द बैटरी कंपार्टमेंट, बैटरी को भी स्लाइड कर दिया है इसके अंदर। शॉर्ट प्रेस द एयरक्राफ्ट पावर बटन एंड प्रेस एंड होल्ड इट अगेन टू पावर ऑन, हमने पावर ऑन भी कर दिया है। बाद यहाँ पे कनेक्टिंग रिमोट कंट्रोलर एंड एयरक्राफ्ट, यस। तो अभी हमें क्या करना है ना, इस स्टेप में स्टेप 1 दिया है कि प्रेस द एंड होल्ड the power button on the underside of the aircraft for 4 seconds until the aircraft beeps to indicate it is in pairing mode। क्या कहा है कि हमें ये बटन को ना दबा के रखना है, तो ये एक बीप साउंड करेगा कि ये पेयरिंग मोड पे है। 4 सेकंड तक हमें होल्ड करके रखना है इसे, यस। तो अब ये करने के बाद हमें यहाँ पे दिया है स्टेप 2 जो है ना, टैप पेयर टू स्टार्ट पेयरिंग द रिमोट कंट्रोलर टू द एयरक्राफ्ट। पेयरिंग, अभी पेयरिंग हो रहा है। यस, रिमोट कंट्रोल के साथ में पेयरिंग हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ बेसिक, ये देखिए ड्रोन का जो कैमरा है ना वो कनेक्ट हो चुका है इसके साथ में। ये देखिए ड्रोन का कैमरा इसके साथ कनेक्ट हुआ है। अभी टेक ऑफ विथ कॉशन का जो एक ये है इंस्ट्रक्शन है वो आ रहा है, और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कितने सैटेलाइट के साथ में ड्रोन कनेक्टेड है। फिलहाल 4 सैटेलाइट के साथ में है, और ये रेड में है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका ड्रोन जब फ्लाई करेगा ना एयर में, उस टाइम ये चीज़ ध्यान देना है कि ये रियल टाइम में कितने सैटेलाइट के साथ कनेक्टेड है। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सैटेलाइट के साथ ये कनेक्ट होगा उतने ही ज़्यादा सेफ फ्लाई होगा, आपका ये ड्रोन लॉस्ट नहीं होगा। अगर आप विदाउट सैटेलाइट फ्लाई के साथ कनेक्ट होकर फ्लाई कर रहे हो तो ये कहीं पे भी रैंडमली चले जा सकता है, तो अगर ये लॉस्ट भी होता है तो मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। तो हमेशा बेहतरीन ये है कि यहाँ जो सैटेलाइट के साथ कनेक्शन है ना वो दिखा दे। अभी रेड है, 4 में है, ये कम से कम एक 17-18 के पास अगर हो जाएगा तो एक सेफ फ्लाई माना जाता है उसे। और बाकी कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है कि कितने मीटर हाइट पे है, कितने ऑल्टीट्यूड पे है, क्या वगैरह वगैरह। स्टोरेज का क्या है, कौन सा मोड सिलेक्ट है, वीडियो कैसे प्लेबैक का, जूम इन जूम आउट का, मैनुअल, ऑटो फोकस, ये सब चीज़ों का है। अभी सिनेमैटिक मोड पे है, स्लो मोशन पे ये चलेगा एकदम। उसके बाद ये नॉर्मल मोड पे है, फिर है ये स्पोर्ट मोड पे। स्पोर्ट मोड हाई स्पीड, ये बहुत तेज़ भागेगा फिर। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल सिनेमैटिक पे रखेंगे। यस, तो चलिए अभी मैं आपको फ्लाई करके दिखाता हूँ। तो अभी ड्रोन को जो है ना मैं यहाँ पे इसको रखूँगा फ्लैट सरफेस पे, ताकि यहाँ से अगर इसको मैं फ्लाई करूँ तो ये टेक ऑफ कर सके सेफ। इसको टेक ऑफ करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले ये जो रिमोट कंट्रोल है ना, इसका जो ये दोनों लीवर है, इसको दोनों को नीचे ये कॉर्नर की तरफ खींचना है यहाँ पे, तो ये टेक ऑफ कर जाएगा। देखिए इसका होम पॉइंट भी अपडेट हो चुका है। इसमें रिमोट जो है उसने इंस्ट्रक्शन दे दिया है। अभी अगर मैं इससे फ्लाई करता हूँ, इन केस कुछ इमरजेंसी होता है तो रिटर्न टू होम में करूँगा ना, वो सीधा यहीं पे आके लैंड कर जाएगा। तो मैं इसे फ़िलहाल टेक ऑफ करता हूँ। अभी ये ड्रोन स्टार्ट हो गया है, ये फ्लाई करने के लिए रेडी है। अब जैसे ये रेडी टू टेक ऑफ है, अभी जैसे ही मैं इसको फ्लाई करूँगा ना, ये टेक ऑफ कर जाएगा। देखिए देखें,
तो दोस्तों अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ड्रोन से शूट किया हुआ सारे जो भी फुटेज है आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी ये देखिए, ये एक स्मार्टफ़ोन है, एंड्रॉयड स्मार्टफ़ोन है, और मैंने जितने भी अभी वीडियो शूट करे हैं इस ड्रोन से वो सारे ट्रांसफ़र कर रहा हूँ इस फ़ोन पे विदाउट एनी केबल और एनी अदर एक्सटर्नल कनेक्टिंग डिवाइस और कुछ। मैं वायरलेसली ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, इसमें वाईफाई के ज़रिए ये दोनों ट्रांसफ़र हो रहा है। अब कैसे है मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए DJI फ्लाई ऐप, जो इसमें इंस्टॉल है। जो ऐप ड्रोन को फ्लाई करने के लिए यूज़ होता है वही वाला। अब जैसे एक्शन कैमरा के लिए होता है ना, एक्शन कैमरा और जो गिम्बल है, ऑस्मो का जो भी सारे सीरीज़ है उसके लिए जो DJI मीमो ऐप यूज़ होता है, पर इसके लिए DJI फ्लाई ऐप जो है वो यूज़ होता है। उसको आपका फ़ोन में इंस्टॉल करना है। उस ऐप में जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस है आपको वो पढ़ लेना है। उसके बाद कनेक्टिंग के लिए जैसे ही पूछेगा तो ये क्या करेगा, एक नया डिवाइस को सर्च करना शुरू कर देगा। नया डिवाइस यानी कि एक नया ड्रोन को सर्च करना शुरू कर देगा पेयरिंग के लिए। तब आपको क्या करना है, जो भी आपका ड्रोन है उसको पावर ऑन करना है। पावर ऑन करने के बाद इसको पेयरिंग मोड में लाना है। उसके लिए क्या करना है, ये पावर बटन को 3 बार प्रेस करना है, 1 2 3 लाइक दैट। तो उस तरह प्रेस करने से ये पेयरिंग मोड पे एक्टिवेट हो जाएगा। ये एक अलग से एक साउंड प्रोड्यूस करेगा, काइंड ऑफ बीप साउंड। तो उसमें जैसे ही वो होगा तो ये पेयरिंग मोड पे आ जाएगा। पेयरिंग मोड पे आते साथ आपका यहाँ में सर्चिंग का ऑप्शन में एक ड्रोन शो करेगा। आपका इस ड्रोन का जो नाम रहेगा वही शो करेगा यहाँ पे। उसके बाद आपको कनेक्ट कर लेना है, दोनों आपस में पेयर जैसे ही हो जाएगा सारे फाइल्स आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने रिसेंटली जो फुटेज शूट किया है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। अब तक 80% फाइल शेयर हो चुका है। 19 फाइल में से 16 फाइल्स आ चुके हैं। 81%, ये देखिए 81% आ चुके हैं। और अभी ये जो है बाकी जो डाउनलोड होना है वो हो रहा है इसमें। ये जो भी मैंने शूट किया है उसमें से आ रहा है। तो इस तरह करके आप बिना केबल के ज़रिए आप वायरलेसली सारा जो फुटेज अब ड्रोन में है उसको आप इसमें फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके बाद एडिटिंग करना या पोस्ट करना जो भी है आप कर सकते हैं वहाँ से। तो ये रहा ड्रोन, और आपको DJI Mini 3 का अनबॉक्सिंग वीडियो कैसा लगा और फ़्लाइट वीडियो मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है। अभी मैं उतना प्रो लेवल का तो नहीं हूँ, फ़िलहाल ट्राई कर रहा हूँ। अभी थोड़ा बहुत सीखने के लिए टाइम लगेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर कर सकते हैं आप। किसी भी तरह का अगर आप लोगों का सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।